हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों, अपनी पढ़ने पढ़ाने की श्रृंखला में मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। और आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था। अगर जिन्होंने अक्षांश रेखाएं वाला जो वीडियो है वो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। जब आप अक्षांश रेखाएं पढ़ लेंगे तो देशांतर रेखाएं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देशांतर रेखाएं। लेकिन उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं देशांतर रेखाएं। आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे दोस्तों, इसमें यहाँ पर एक ग्लोब बना हुआ है और इसमें ये देशांतर रेखाएं लिखा हुआ है। और ये मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। ऐसे पड़ी पड़ी रेखाओं वाला जो वीडियो था उसमें ये ऐसे पड़ी पड़ी रेखाएं थी, वो थी अक्षांश रेखाएं, इस तरह से थी। और अब जो हम देख रहे हैं ये हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी खड़ी में बोलते हैं। ये देखिए, ये देशांतर रेखाएं, ये सारी, ये जितनी भी हैं ये सब देशांतर रेखाएं हैं, खड़ी खड़ी है। जैसे हम कोई अगर आपको एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे आप लोग जो खरबूजा जो खाते हैं उसमें जैसे खाप टाइप जो बनी होती है, जब उसे काटते हैं तो बिल्कुल वही जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उसी को देशांतर रेखाओं की तरह आप सोच लीजिए। तो देशांतर रेखाओं में क्या होता है, ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, इन ध्रुवों को मिलाती हैं। अगर ये देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई तो ये देखो दक्षिणी ध्रुव तक आई, ये उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई तो ये दक्षिणी ध्रुव तक आई, ये शुरू हुई तो ये भी दक्षिणी ध्रुव तक आई। तो सबसे पहली पहचान देशांतर रेखाओं की ये है कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं और ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, चाहे हम अक्षांश रेखाओं की बात करें और चाहे हम देशांतर रेखाओं की बात करें। ये सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने विश्व की भौगोलिक स्थिति को जान सकें कि हमारे विश्व में कौन सा देश कितनी दूरी पर है, और हम अपने समय का आकलन कर सकें, दिन का आकलन कर सकें, और किस दिशा में है, कितनी दूरी पर है। ये सब आकलन करने के लिए हमने रेखाओं का एक जाल बना दिया है। और जो पड़ी पड़ी रेखाएं हैं उन्हें हमने अक्षांश रेखाएं कह दी, और जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं उन्हें हमने देशांतर। क्यों खड़ी खड़ी देशांतर में आएंगी ही, क्योंकि इस देश से इस देश की ऐसे करके दूरी नापने के लिए ना, इस तरह से। तो ये देशांतर रेखाओं में आ गई, देशों के बीच का अंतर, ऐसे करके आप समझ लीजिए। तो ये देशांतर। और दूसरी बात, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ये रेखाएं आप देखो, ये अर्धवृत्ताकार हैं, इस तरह से ऐसे हैं। देखो, वृत्त ऐसे गोल होता है, उसका आधा समझ लो, ऐसे करके अर्धवृत्ताकार होती हैं। तो जब ये अर्धवृत्ताकार हैं तो ये आप कॉमन सी बात है, ये समझ गए होंगे कि आपस में ये समानांतर नहीं होती हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाएं, आपने एक रेखा ऐसे खींची तो दूसरी भी बिल्कुल समानांतर चलेगी। जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी उसकी यहाँ पर रहेगी। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। देशांतर रेखाएं ऐसे नहीं चलती हैं, देशांतर रेखाएं ऐसे चलती हैं। जब वो ऐसे चलेंगी तो उनकी यहाँ की दूरी ज़्यादा होगी और यहाँ की दूरी कम होगी, है ना। तो ये जो हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं, नहीं होती हैं, केंद्र की तरफ अभिसरित होती हैं, ऐसे करके। तो ये वास्तव में जो ध्रुव हैं, ध्रुव को यहाँ पे केंद्र मान लिया जाए तो ये अभिसरित होती हैं, यानी कि इकट्ठी हो जाती हैं जाके, ऐसे करके। ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये सब ऊपर जाके सब इकट्ठी हो जाती हैं इस तरह से। तो अभिसरित माने पास पास हो जाती हैं ऐसे। तो यहाँ की दूरी कम हो जाएगी इनकी आपस में, एक से दूसरी देशांतर। देखो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे कम है। तो इसका मतलब जो बीच में विषुवत रेखा बताई थी, अक्षांश विषुवत रेखा, पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, है ना। तो वहाँ पर इन सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होगी, और जबकि ध्रुवों पर बिल्कुल कम या नगण्य होगी।
है ना। तो ये चीज़ है। उसके साथ साथ देशांतर रेखाओं में एक बात और है कि इनमें ये जो बीच वाली देशांतर रेखा है, ये जो ग्रीनविच इसमें दिखा है, ये ग्रीनविच एक जगह है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। यहाँ से जो यामोत्तर कहते हैं इसे, ये जो गुजरती है रेखा, इसे मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये लिखा हुआ है। और इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखाओं में जो विषुवत रेखा है उसे 0 डिग्री अक्षांश से कहते हैं। इसमें ग्रीनविच मध्याह्न रेखा को क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, देशांतर रेखा में 0 डिग्री वाली कौन सी होती है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाओ, अक्षांश वाली बता दो। और जब ये 0 डिग्री वाली ये बीच से गुजरती है तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। एक हो जाता है पूर्व और एक हो जाता है पश्चिम, जो उस दिन भी मैंने बताया था, पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध। अब यहाँ पर भी जो भी आप पढ़ेंगे, अगर इस साइड में जितना पढ़ेंगे उसे पूर्व गोलार्ध बोलेंगे और इस साइड में जो पढ़ेंगे वो पश्चिमी गोलार्ध बोलेंगे। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो अगर हमने कहा कि 15 डिग्री पूर्व की तरफ, यहाँ पर ये बोलेंगे क्योंकि 15 डिग्री पश्चिम की तरफ भी है, 30 डिग्री भी है, इधर भी है। तो इधर यहाँ ये फ्रंट है। अगर आप एक बॉल देख लें और बॉल का सामने का भाग देखें, बिल्कुल यहीं पर वो गेंद जैसा समझ लीजिए, बिल्कुल सामने का भाग आप देखेंगे तो ये 0 से यहाँ तक 90 डिग्री तक, यानी कि 90 लाइंस गई हैं। जैसे उस दिन बताया था कि 0 के बाद 1 डिग्री की होगी, 2 डिग्री की, 3 डिग्री की, 4 डिग्री की, 5, ऐसे करके पूरी यहाँ पे 15 डिग्री, 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, ऐसे करके 30 डिग्री तक आएंगी। हर एक डिग्री पर एक लाइन बनी है। तो यहाँ पे ये 90 लाइनें पश्चिम की तरफ हो गई और 90 तो कितनी हो गई है, 180 हो गई, है ना। और फिर 180 पीछे हो गई ना, तो कितनी हो गई, इसमें 360 लाइनें पूरी बनी रहती हैं। और वैसे भी आप समझ लीजिए, अगर कोई भी चीज़ है वो अपनी धुरी पे कितना पूरा 360 डिग्री घूमती नहीं घूमती, तो इसकी ये धुरी मान लो, यहाँ से ये पूरा घूम रही है तो 360 घूमेगी, तो यानी कि 360 डिग्री घूमेगी तो 360 लाइनें होंगी, 360 एक डिग्री के कोण होंगे, 360 कोण होंगे। तो वही बात है कि 90 सामने हमें दिख रहे हैं और 90 ही पीछे होंगे। और ये जो रेखा है ग्रीनविच, ये वाली समय रेखा कहलाती है। इससे समय का आकलन होता है। यहाँ पर 0 डिग्री मतलब शून्य समय मान लिया जाता है। फिर समय जो है वो उसका हम आकलन करते चलते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और इतना आप ये मतलब ध्यान में रखिए कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बट जाती है ऐसे, तो आप खुद ही समझ लीजिए। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें जो है कि यहाँ पर जब ये वाला जो है ये चीज़, तो 180 डिग्री पूर्व की तरफ चलेंगे और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, दोनों का हो जाएगा। और इसमें क्या है, जो विषुवत रेखा पे 2 देशांतर रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहाँ तो दूरी कम हो जाती है ना। विषुवत रेखा पे जो दूरी है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं में क्या था, वो समानांतर थी, तो उनके 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी मैं फिर से याद करा दे रही हूँ, 111 किलोमीटर थी। ठीक है, तो केवल थोड़ा ही अंतर है 0.32 का, जो कि आप भूलना मत बिल्कुल। क्यों ये क्वेश्चन आता है कि कभी अक्षांश रेखाओं की 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाता है, तो कभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछ लिया जाता है। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक्स, यानी कि कटिबंध। और 2 देशांतर रेखाओं के जो ये बीच का भाग है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो बीच का भाग है ये पूरा 2 देशांतर रेखाओं के बीच, ये तो 15 और 30 के बीच है इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन अगर 1 डिग्री ये है, फिर दूसरा डिग्री यहाँ, तो ये जो बीच की दूरी है, ये पूरा जो स्पेस है, इसे कहते हैं ग्रिड कहते हैं, GRID,
ग्रिड बोलते हैं। ये भी याद कर लेना, हो सकता है कि क्वेश्चन में आ जाए कि इनके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, फिर लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर इसमें एक बात और है, फिर ये पूरा, ये देखो ये पूरा दिखाया है ये विश्व का। तो इसमें ये विश्व में देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो है, जो ये ज़ीरो है ग्रीनविच की, ये यहाँ पे ज़ीरो है। फिर ये इधर से चला है पश्चिम की तरफ, ये चला है पूरब की तरफ। तो हमारा देश किस में, ये है भारत। ये देखो यहाँ पे भारत आ जाएगा, तो यानी कि इसकी दिशा किधर होगी, पूरब की तरफ होगी, अगर हम पृथ्वी के पूरब और पश्चिम गोलार्ध में। तभी तो उत्तर पूर्व में कहते हैं। ये दक्षिणी भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, ये पश्चिमी पूरब, तो उत्तर पूर्व में मैंने पिछली बार ही आपको बताया था। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, यही जो मैंने आपको बताया है वो सब मैंने यहाँ लिखा भी है पूरा, कि ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, अर्थात दो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर कभी नहीं होती और ध्रुवों पर अभिसरित होती हैं। ग्रीनविच वाला बताया था, गुजरने वाली याम उत्तर से पूर्व से जो पश्चिम की तरफ की ओर गिनती शुरू होती है, हमेशा इस तरफ से गिनती शुरू होती है, इधर से इधर, है ना। ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर गिनती शुरू होती है। और ये बताया विषुवत रेखा के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, ये सब मैंने बताया। फिर ये 180 पश्चिम 180 पूरब तक ऐसे करके बनाते हैं ये सब। फिर ये कटिबंध और ग्रिड का बताया है अभी। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम ये देख लेते हैं एक सबसे ज़रूरी, कि ये भारत की स्थिति। भारत देखो, भारत में ये पूरा भारत का ये पूरा मैप है, और इस मैप ने जो है ये 82.5 डिग्री पर, ये देखो खड़ी खड़ी लाइन है ये वाली, ये देशांतर रेखा है, ये पूरी देशांतर रेखा आ रही है। और ये प्रयाग के नैनी जिले पर 82.5 डिग्री का रहता है यहाँ पे, 82.5 डिग्री का रहता है यहाँ पे। 82.5 डिग्री का जो कोण है, देशांतर रेखा है, वो प्रयाग के नैनी से मिलती है। और इसी को हमने स्टैंडर्ड समय रेखा मान लिया अपने देश की। विश्व की ग्रीनविच वाली है ज़ीरो वाली, और हमने अपने देश की इसे मान लिया। जो समय यहाँ होता है पूरे भारत में मानते हैं, क्योंकि अब इसका कारण मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा क्यों है, सब जगह अलग अलग क्यों नहीं मानते हैं। ये है, अगर हम अलग अलग मानेंगे तो समय में बहुत अंतर होता है। आप ही देखो, पृथ्वी क्या है, लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री के अक्ष पर अपने घूमती है पृथ्वी जो है, वो तो आपने देखा। तो 24 घंटे में जब 360 डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री के वहाँ बन भी रहे हैं पूरे वो देशांतर रेखाएं 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी। जब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाएगी, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 4 डिग्री। अगर पर मिनट 4 डिग्री का अंतर रहेगा, मतलब 4 डिग्री, 4 लाइनें, तो देशांतर की 4 लाइनों में 1 मिनट का अंतर है, तो ऐसे तो हमारे देश में क्या होगा कि कहीं पर कोई सा समय होगा और कहीं पर कोई सा समय होगा। तो इसलिए हमने इसे इलाहाबाद को जो है एक वो मान लिया है स्टैंडर्ड, वो कि जो टाइम यहाँ पे होगा वो टाइम पूरे देश में मान्य होगा। क्योंकि तो ये देखो, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी में होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को भारत का मानक समय मान लिया गया है। ये 82.5 डिग्री पूर्व में है ना। और ग्रीनविच से 5.5 घंटे, जो ग्रीनविच का जो 0 डिग्री देशांतर था उससे लगभग 5.5 घंटे के अंतर से रहता है। अगर लंदन, मतलब ग्रीनविच लंदन उधर है, अगर 2 बजे हैं वहाँ दोपहर के, तो यहाँ शाम के बजेंगे 7:30, 5.5 घंटे का अंतर रहता है। तो जब यहाँ 7:30 है, तो हम पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में हम लोग मान लेते हैं कि 5:30 ही बजे होंगे। अन्यथा अगर हम हर डिग्री का अंतर समझेंगे ऐसे करके देशांतर रेखाओं में, तो भारत में यहाँ कोई और टाइम होगा और यहाँ कोई और टाइम माना जाएगा, है ना। और यहाँ कोई और टाइम माना जाए, वो फिर यहाँ और भी आगे जो और भी है तो वहाँ और कोई टाइम माना जाएगा। तो इसलिए हमने अपने भारत में पूरा एक समय मानने के लिए ये कर रखा है। तो आशा करती हूँ कि आपको देशांतर रेखाएं समझ में आई होंगी। और इसमें जो एक बात और बतानी है कि 180, जैसे ये जो सबसे ऊपर था, ये ग्रीनविच 0 डिग्री का जो है,
वो उसे हम समय रेखा कहते हैं। इसके पीछे है, इसके पीछे जस्ट पीछे 180 डिग्री वाला है, उसे हम दिन रेखा कहते हैं। जो दिन वाला होता है कि आज सोमवार पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, वो रहता है 180 डिग्री वाला। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आशा करती हूँ कि देशांतर रेखाएं आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। इसके साथ साथ ये इसके बाद ये जो हमारा भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है विश्व के, और ये 82.5 डिग्री पर देशांतर रेखा है जो नैनी से इलाहाबाद से होकर गुजरती है। वहीं से हम लोग समय का अपना मानक मान लिया है। तो ये सब इसमें दिया है और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ अब मैं बताऊंगी कि हमारे जो देश से कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी मैं बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। उसके साथ साथ अपने जो भारत की ये जो पूरी दूरी का है, पूरा यहाँ पे ये लिखा भी है, सुदूरतम जो बिंदु होते हैं उनके बारे में भी अगली बार मैं अपनी वीडियो में पूरा डिटेल से समझाऊंगी। कितनी दूरी है गुजरात से, जैसे अरुणाचल प्रदेश तक या जम्मू कश्मीर से चेन्नई तक या अंडमान निकोबार तक, ये सब दूरी बताऊंगी। और कर्क रेखा, क्योंकि हमारे देश से केवल कर्क रेखा ही होकर गुजरती है। तो इन सब बातों के विषय में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है कि हाँ देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से कहना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।